आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। समय सार संवाद 7वां सत्र चल रहा है। विगत दिनों से सभी समय सार के ऊपर चर्चा सुन रहे हैं। वास्तव में समय सार प्रत्यक्ष में आत्मा का अनुभव कराने वाला ग्रंथ है, इसलिए समय सार की इतनी महिमा गाई गई है। संवर अधिकार आश्रव अधिकार पूर्ण हुआ और संवर अधिकार का प्रारंभ हुआ। समय सार में जीवाजीव अधिकार है, वहाँ स्वभाव और प्रभाव में भेद करा करके एकत्व और ममत्व छुड़ाया है। कर्ता कर्म अधिकार में भोक्तत्वपना छुड़ाया, कर्तापना और भोक्तापना छुड़ाया है। उसके बाद आता है अपना पुण्य पाप अधिकार। पुण्य पाप अधिकार में पाप के समान ही पुण्य भी बंध का कारण है, ये बात आई है। और फिर आगे आश्रव अधिकार में दोनों ही संसार के कारण हैं, उस प्रकार की बात करके संपूर्ण अधिकार का सार ये है कि भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान की प्रेरणा दी गई है। प्रश्न खड़ा होता है कि भेद विज्ञान क्यों करना है, क्या जरूरत क्या है भेद विज्ञान की, जीवन में कौन सी कमी है, क्या समस्या आ रही है कि हम भेद विज्ञान की तरफ भागें, गर्मी में, बरसात में, सर्दी में। तो छेड़ाला में छेड़ालाकार जी ने कहा है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख तें भयवंत। यदि आप सुख चाहते हो और दुख को भगाना चाहते हो, जैसा जीव का लक्ष्य है, जीव क्या चाहता है, सुखी होना चाहता है और दुख को मिटाना चाहता है, तो उसका उपाय है भेद विज्ञान। और ये जो संवर अधिकार है, समय सार का सबसे छोटा अधिकार है और भेद विज्ञान की महिमा को बताने वाला सबसे विशेष अधिकार है। इसलिए उसकी गाथाओं को लिखने के पहले, आचार्य कुंद देव की गाथाओं के पहले उत्थानिका में ही आचार्य अमृतचंद्र देव ने कह दिया कि ये तो भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ये भेद विज्ञान का अभिनंदन होगा इसमें। और 127वें कलश में जो 186वीं गाथा आई है, उसके बाद तो भेद विज्ञान की उन्होंने विधि ही बता दी। हम उसको सार रूप में कहें तो जो प्रस्तुत अधिकार है संवर अधिकार, मानो साक्षात आत्मा का अनुभव कराने वाला है। अब आत्मा का अनुभव कराने वाला है तो कैसा क्रम कैसा दिया है कि सुखी होना है तो भेद विज्ञान करना पड़ेगा। भेद विज्ञान का अर्थ क्या है, मैं सौ हूं, बाकी सारा जगत कैसा है, पर है। इसका नाम भेद विज्ञान, जिसे स्वभाव और विभाव के नाम से जानते हैं। भेद विज्ञान से क्या होगा, तो भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होगी, जिसे आत्मा के अनुभव के नाम से जानते हैं। कि आत्मा के अनुभव से क्या होगा, बोले आश्रव का निरोध होगा, आश्रव का अभाव होगा। आश्रव के अभाव से क्या होगा, बोले संवर होगा, और संवर के कारण से ही तो मोक्ष होगा। अब उसको उल्टा क्रम पकड़ लो कि संवर होगा तो वो आश्रव पूर्वक होगा, अर्थात आश्रव का अभाव होगा। आश्रव होगा अर्थात शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी, कि जब उसे भेद विज्ञान होगा। और भेद विज्ञान कैसे होगा, सौ और पर को अलग अलग जानने से और श्रद्धान करने से होगा। सार रूप में एक लाइन में हम बात कहें तो पूरी कहानी संवर अधिकार में सुख प्राप्ति की है। आपके स्वर्ग जाने की कोई बात नहीं है। सुख कैसे प्राप्त हो, उस सुख में भी सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो, उसकी बात है। और दूसरी बात यहाँ नहीं कही गई है। मुझे बोलने के लिए 9 गाथाएं दी गई हैं। 181, 82, 83 3 का जोड़ा, 84, 85 2 का जोड़ा, 86 1 सिंगल, और 87, 88, 89 3 का जोड़ा। ऐसी 9 गाथाएं हैं। जोड़े में ऐसी लिखी हैं, इसलिए मैंने जोड़े से बताई हैं। तो 181, 82, 183 इस गाथा में क्या कह रहे हैं कि उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है। मतलब उपयोग में क्रोध नहीं है और क्रोध में उपयोग नहीं है। उपयोग यानी ज्ञान, ठीक है। उपयोग में उपयोग है और उपयोग में क्रोध आदि नहीं है। फिर 182वीं गाथा ली तो 182वीं गाथा में क्या कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान वर्णादि रूप जो 8 कर्म है ना, ये 8 कर्म और 9 कर्म शरीर आदि, ये 8 कर्म आदि और शरीर आदि 9 कर्म,
ये 8 कर्म 9 कर्म 9 कर्म में है, इनमें उपयोग नहीं है, और उपयोग उपयोग में है, इसमें कर्म और 9 कर्म नहीं है। फिर आगे की गाथा क्या ली, 183 नंबर की, उसमें कह रहे हैं कि जो जीव इस बात को जान लेता है, अर्थात इस सही बात को जान लेता है, शब्द दिया है अविपरीत ज्ञान, मतलब विपरीत ज्ञान से जो रहित हो जाता है, उस सही बात को जान लेता है, तो कह रहे हैं वह वास्तव में भेद विज्ञान की प्राप्ति करता है, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, और सच्चा सुख भेद विज्ञान से ही होता है। अब देखो उसमें कुछ तर्क दिए हैं, विषय बहुत लंबा है, समय कम है, थोड़े कहे को बहुत समझना और इशारे में समझना, क्योंकि मैं पूरी गाथाएं कवर करूंगा। अब देखो क्या कहा, उपयोग यानी ज्ञान और क्रोध आदि कि सब क्रोध है, तो क्रोध है आत्मा का विकार, मतलब आत्मा का स्वभाव नहीं है। उसमें टेक्निकल भाषा में ऐसा दिया है, वो शब्द दिया है आधार आधेय संबंध, मतलब जिसका आधार होता है उसी द्रव्य में उसका आधेय होता है। तो यहां ज्ञान में घटाया, तो ज्ञान में क्या घटाया कि ज्ञान का जानन क्रिया तो है इसमें आधार, और ज्ञान है आधेय। क्यों? ज्ञान का काम जानना है, तो ज्ञान जानता है, इसलिए ज्ञान ज्ञान का है, वह क्रोध आदि का नहीं है। और क्रोध आदि का काम क्या है कि वे पुद्गल के विकार हैं, वे विकारी हैं, इसलिए क्रोध के आश्रय से क्रोध उत्पन्न होता है और ज्ञान के आश्रय से ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए उपयोग उपयोग में है, अर्थात ज्ञान ज्ञान में है, और क्रोध आदि में है। इससे हमारा माथा बहुत हल्का हो जाता है। क्या हल्का हो जाता है कि हमारे माथे पे जो बोझ रहता है कि विकार मेरा बिगाड़ करेंगे, सुधार करेंगे, तो करे कोई कुछ नहीं करेगा, ना ये विकार तुम्हारा बिगाड़ करेंगे ना सुधार करेंगे। क्यों? ज्ञान ज्ञान में है, उपयोग उपयोग में है, अर्थात ज्ञान उपयोग एक ही बात है, और ज्ञान का काम जानना है, इसलिए ज्ञान और जान क्यों? क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग है। तो ऐसा बता करके ये बताया, 3 गाथाओं का सार ये समझा कि ज्ञान ज्ञान में है, क्रोध क्रोध में है, क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं है, और क्रोध यानी क्रोध आदि 8 कर्म शरीर आदि, न शरीर मेरा है, न द्रव्य कर्म मेरा है, न भाव कर्म मेरा है, कोई भी कर्म मेरे नहीं है। मैं कैसा हूं? मैं मात्र ज्ञानमय हूं। ऐसा आचार्य ने बता करके आपके लिए भेद विज्ञान का अभिनंदन किया कि सुनो, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें क्रोध आदि से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे स्वभाव नहीं है। ऐसा निश्चय परक परमार्थ का कथन यहां 3 गाथाओं में किया। अब 184 और 85 गाथा ली, उसमें उदाहरण दिया, बहुत जोरदार गाथा है वो भी, अधिकारी पूरा अच्छा है, पर ये गाथा और अच्छी हैं। स्वर्ण का उदाहरण दिया। क्या स्वर्ण का उदाहरण दिया? कि स्वर्ण को कैसा भी तपाया जावे, लेकिन वह स्वर्ण हजारों कारण उत्पन्न होने के बाद भी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। ऐसे ही क्या कह रहे कि जिस जीव ने अपने ज्ञान का अनुभव कर लिया, अर्थात आत्मा का अनुभव कर लिया, उस जीव के हजारों कारण मिलाए जाने पर भी उसका वो ज्ञान भाव नहीं छूटता। और उसमें गहरी बात कही कि यह त्रिकाली ध्रुव ज्ञान की बात नहीं है, मतलब त्रिकाली ध्रुव मतलब कि सबका जो ज्ञान है ना, सबके ज्ञान की बात नहीं है। यहां तो जिस जीव ने सम्यक ज्ञान प्रकट किए ना, उस पर्याय की बात है, उस द्रव्य की बात नहीं है, पर्याय की बात है। अर्थात जिस जीव ने आत्मा का अनुभव कर लिया, जिस जीव को वस्तु स्वभाव का निर्णय हो गया, जिस जीव ने यह निर्णय किया है क्या कि सबका जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के उदय से होता है, और मैं शुद्ध स्वरूप हूं, वस्तु का स्वरूप प्रत्येक द्रव्य का प्रणमन स्वतः प्रणमन करता है, जिसको ऐसा श्रद्धान हो गया, उस जीव के हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों क्या, संख्यात क्या, असंख्यात क्या, अनंत कारण मिलने के बाद भी वो अपने श्रद्धान से लंच मात्र भी विचलित नहीं होता, जैसे स्वर्ण का उदाहरण दिया है।
अब विचलित क्यों नहीं होता है वो? क्योंकि उसका जो श्रद्धान है ना वास्तव में भेद विज्ञान का, तो भेद विज्ञान का वस्तु स्वभाव का उसका श्रद्धान है, वो वस्तु स्वभाव का उसका इतना दृढ़ निश्चय है, उसकी अनंतानुबंधी कसाय चली गई तो अनंतानुबंधी संबंधी उसको राग नहीं होगा। ऐसा भी लिखा आचार्यों ने कि उपयोग तो बाहर में अन्यत्र दिखाई दे सकता है, दिखाई देगा, लेकिन वो अपना उसका जो श्रद्धान है, आत्मा का अनुभव है जो उसने किया है कि मैं इन क्रोध आदि से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं शुद्ध स्वरूप एक भगवान आत्मा हूं, उसमें किंचित मात्र भी उसके विचलितपना आने वाला नहीं है। और कह रहे अज्ञानी कैसा है कि अज्ञानी अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने के कारण उसमें भेद विज्ञान की बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसने पर को कर्ता माना है, क्योंकि वो अपने को बंधा हुआ मानता है, वो अपने को शुद्ध स्वभाव वाला नहीं जानता है। ऐसा 184 और 85 नंबर की दो गाथाओं में ये कहा कि ज्ञानी किसी भी परिस्थिति में कोई भी कारण होने पर, वज्रपात होने पर भी वह अपने श्रद्धान से च्युत नहीं होता, अर्थात अनंतानुबंधी कसाय उसकी जागृत नहीं होती है। फिर आगे की क्या कह रहे हैं? टाइम है अभी? हाँ करता हूं, कर लूंगा पूरा टाइम में। आगे की फिर गाथा कौन सी है? 186 नंबर की गाथा, बड़ी प्रसिद्ध गाथा है। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध हूँ अविशुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता है कि मैं शुद्ध हूँ, ये कर्मादिक मेरे नहीं है, मैं इनसे बना नहीं हूँ, वह शुद्धता को प्राप्त होता है, वह ज्ञानी है, उसके अविच्छिन्न धारा प्रवाह में वह ज्ञान प्रवाह निरंतर बहता रहता है। और जो ये जानता है कि मैं अशुद्ध हूँ, कर्मादि से बंधा हुआ हूँ, कर्मादि का करता हूँ, कह रहे वह अशुद्ध है, वह संसार सागर में रुड़ता है। ऐसा क्रम बताया है कि वह जीव अपने उस अभिच्छिन्न धारा रूप ज्ञान से सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेता है। इसी को जोड़ करके 127 नंबर के कलश में तो आप पढ़ना, भेद विज्ञान की पूरी विधि बता दी। क्या विधि बताई? कि सबसे पहले तो देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना, उन पर श्रद्धान करना, उनकी कही हुई वाणी से समझ पूर्वक सम्यक निर्णय करना, और उन्होंने जो भेद विज्ञान की विधि बताई है, जिनेन्द्र देव की वाणी में आई है, उस भेद विज्ञान की विधि को बार बार धारा प्रवाही रूप में चिंतन करना। कर ऐसे करते करते प्रायोग लब्धि से तुम करण लब्धि में पहुंच जाओगे, और करण लब्धि में आपने जो पहले आपको विकल्प खड़े हुए, वह विकल्प वज्र के समान दृढ़ होंगे, और जब वे विकल्प स्वतः निर्विकल्प रूप में आ जाएंगे तो उसका नाम आत्मा का अनुभव है। आत्मा का अनुभव हो जाएगा और आगे जाकर के वही केवल ज्ञान रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर आखिरी 3 गाथाएं आई, 187, 88, 89 नंबर। तो 89 नंबर की गाथा में भी यही कह दिया कि सुनो, तुम जब ये जो कर्म भाव आदि हैं, क्रोध आदि भाव हैं, 8 कर्म आदि हैं, पुण्य पाप आदि हैं, इन सब से तुम जब भेद विज्ञान करोगे कि ये मेरे नहीं हैं, और निज आत्मा को ही, स्वभाव को ही अपना जानोगे, मानोगे और श्रद्धान करोगे, तो अल्प काल में तुम्हें सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी ये 9 गाथाएं हैं। भेद विज्ञान का अभिनंदन, सीधा सा क्रम बना कि भेद विज्ञान करना, स्वपर को जानना, अर्थात मैं हूं, पर है, उसका नाम है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा की उपलब्धि होती है, आत्मा की उपलब्धि से आश्रव का निरोध होता है, वही संबर है, और वह संबर ही आगे जाकर के मुक्ति की प्राप्ति में सहायक बनता है। इस प्रकार से 9 गाथाओं में भेद विज्ञान की बात आई है। आपको भेद विज्ञान की बात समझ में आई है और भेद विज्ञान नियम से करेंगे, ऐसी मेरी मंगल भावना है।